क्लास 9 अलजेब्रा हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे सेट्स। आज उसका प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 मतलब 1.3 का कम कर दूंगा, 1.4 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 1.3 में पहला है क्वेश्चन नंबर 3। आई होप लोग को मैथ डायग्राम वगैरह याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक न्यू सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 12 तक के नंबर का। एक पी सेट दिया है 1, 3, 7, 10। शो यू पी पी कॉम्प्लीमेंट। ये जो पी के ऊपर एक डैश लगा हुआ है इसको बोलते हैं पी कॉम्प्लीमेंट। अपॉस्ट्रोफी लगा ना बाय वेन डायग्राम वेरीफाई पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू टी। हम लोग ने यूनिवर्सल सेट्स के बारे में देखा था, इंटरसेक्शन के बारे में देखा था। अभी आता है कॉम्प्लीमेंट सेट। तो पहले हम लोग नॉर्मल वेन डायग्राम बना लेते हैं। सॉल्यूशन आपको मैंने बोला था वेन डायग्राम में कभी एक यूनिवर्सल सेट होता है। ये हमारा बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स। ये है आपका यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे नंबर्स हैं। हमको पी क्या चाहिए? 1, 3, 7 एंड 10। तो ये तो हो गया आपका सेट पी। अब 1, 3, 7, 10 को छोड़कर बाकी सारे नंबर्स बाहर हैं, वो हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। तो बचा क्या आपका 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 एंड 12। तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम कि पी जो सेट है उसमें 1, 3, 7, 10 है और बाकी सारे जो नंबर्स है वो बाहर यूनिवर्सल सेट में है। तो ये फर्स्ट आंसर हुआ। अब आपको पूछा हुआ है पी कॉम्प्लीमेंट। पी को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जितने भी नंबर्स है ना उन सबको बोलते हैं पी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ जितने भी बाहर नंबर है उनको क्या बोलोगे आप? पी कॉम्प्लीमेंट। हमने यूनिवर्सल सेट लिया 1 to 10, उसके अंदर ये नंबर है 1, 3, 7, 10। ये हो गया आपका सेट पी। और पी में जितने नंबर है उनको छोड़ो, बाकी जितने भी नंबर बाहर हैं वो सब होते हैं पी कॉम्प्लीमेंट। हम नेक्स्ट आपको वेरीफाई करना है कि पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू पी। पहले पी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। पी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू पी को छोड़ो, 1, 3, 7, 10 को छोड़ो, उसके अलावा है 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12। ये आपका पी कॉम्प्लीमेंट। फिर बोला है कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब पी कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर किसी का भी कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो उस सेट के नंबर्स को छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी नंबर्स आपके यूनिवर्सल सेट में है वो सारे कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये नंबर्स छोड़ दो, इसके अलावा यूनिवर्सल सेट में क्या बचा हुआ है? 1, 3, 7, 10। और P क्या है? 1, 3, 7, 10। Hence prove कि P complement of complement is equals to P. As P equals to 1, 3, 7, 10. Therefore ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, और 1 and 2. P complement equals to P. ये प्रूव करना। अभी आपने सेट क्या क्या देखा? एक यूनिवर्सल सेट देखा जिसमें सारे सेट्स इंक्लूड होते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट सेट देखा जिसमें पी को छोड़कर, सपोज अगर मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल सेट देखा 1, 3, 4, 5, कोई भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है। ए था 1, 4, इसका ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 3, 5। ए सेट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जितने नंबर्स होंगे वो सारे आपके कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर 1, 3, 2, 7 कोई भी सेट है, राइट एनी 3 सबसेट ऑफ ए। अब लास्ट टाइम मैंने आपको सबसेट के बारे में क्या बताया था कि ये जो सेट है, जो मेन सेट है उसके नंबर्स चाहिए। तो यहाँ पर सबसेट ऑफ ए कैन बी इसमें सिर्फ 1 नंबर है, या फिर सी जिसमें 1, 3, 2 ये नंबर है, या फिर डी जिसमें आपका 1, 3, 2, 7 सारे नंबर्स है, या फिर ई जिसमें सिर्फ 3 है। तो ये सारे जो सेट्स है ना ये मेन ए सेट के सबसेट है, क्योंकि हर एक सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट आपके मेन सेट में है। यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर्स नहीं होने चाहिए, यहाँ होंगे तो चलेगा, बट जैसे ये सी है तो 1, 3, 2, 5 नहीं होना चाहिए क्योंकि 5 आपका ए में है ही।
तो जो भी सेट सबसेट बनना चाहता है उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट मेन सेट के अंदर होना चाहिए। वैसे आप बहुत सारे सेट्स देख सकते हो जो सबसेट होंगे एक। राइट द सबसेट रिलेशन, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन दी सेट्स। अब आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं तो इनके बीच का सबसेट रिलेशन बताना है। P is a set of all resident in Pune, M is a set of all resident in Madhya Pradesh, I is a set of all resident in Indore, B India, H represent कर रहा है महाराष्ट्र। अब सबसेट मतलब जैसे पूना है, पूना कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र के अंदर आता है, तो हम ये लिख सकते हैं कि P is a subset of H, क्योंकि पूना के जितने भी रेसिडेंट है वो महाराष्ट्र के रेसिडेंट भी कहलाएंगे। तो पूना इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, और पूना इंडिया में भी आता है, तो पूना इज आल्सो सबसेट ऑफ बी। पूना का वो रिलेशनशिप हो गया कि पूना सबसेट है महाराष्ट्र और पूना ही सबसेट है इंडिया का। अब आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश इंडिया में, महाराष्ट्र में नहीं है, पूना में नहीं है, इंदौर में नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं? एन इज अ सबसेट ऑफ बी। फिर आते हैं इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश में आता है, तो I is a subset of मध्य प्रदेश and I is also subset of B, जो इंडिया में भी आता है मध्य प्रदेश, सॉरी इंदौर। अभी इंडिया तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा क्योंकि इंडिया किसी में और वर्ल्ड तो दिया नहीं अपने को, तो इंडिया किसी के अंदर नहीं आता है। H महाराष्ट्र is a subset of B, पूना इज अ सबसेट ऑफ H, मतलब महाराष्ट्र में आता है और पूना इंडिया में भी आता है। मध्य प्रदेश इंडिया में आता है, इंदौर इंडिया में भी आता है, इंदौर मध्य प्रदेश में भी आता है, महाराष्ट्र इंडिया में। तो ये हो गया आपके सबसेट रिलेशनशिप। सेकंड पूछा है व्हिच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट। अभी सारी चीजें कौन से सेट में आएगी? बी इंडिया में, तो बी सेट विल बी द यूनिवर्सल सेट। बी सेट दैट इज इंडिया विल बी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें सारे सेट्स आ जाए। जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में U था, उसके अंदर सारे P के जितने एलिमेंट्स थे वो भी आ गए, P कॉम्प्लीमेंट के भी आ गए। वैसे यहाँ पर इंडिया ऐसा सेट है ना जिसमें ये सारी चीजें आ जाती, तो इंडिया को अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट लेते हैं तो ये बाकी की सारी चीजें इंडिया के अंदर आ जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हिच सेट ऑफ द नंबर्स वुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट गिवन बिलो? A set of multiple of 5, B set of multiple of 7, C set of multiple of 12। पहले तो हम लोग नंबर्स लिख लेते हैं इसी मेथड के हिसाब से। A हो जाएगा आपका multiple of 5 मतलब 5, 10, 15, 20 और आगे नंबर्स बढ़ जाएंगे। B हो जाएगा 7 पूरा 7 का 8, फिर हो जाएगा C अब ये जो नंबर्स है ये होल नंबर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं। तो कोई भी सेट जो अगर नेचुरल नंबर है तो ये सारे नंबर से इंक्लूड करेगा, होल नंबर है तो भी ये सेट इंक्लूड करेगा, इंटीजर होगा तो भी इंक्लूड करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर कैन बी यूनिवर्सल सेट। तो एक स्टेटमेंट भी लिखना है यहाँ पर कि कौन हो सकता है लोगों का यूनिवर्सल सेट, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का ही सेकंड क्वेश्चन, सेम आंसर है उसका भी। उसमें आपको मल्टीपल पूछा है और इंटीजर पूछा है। एक सेकंड, हाँ उसमें आप लोगों को पूछा है सेट ऑफ इंटीजर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 का टेबल एंड सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स, तो सारे नंबर्स आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर में आते हैं। तो सेकंड का आंसर भी सेम रहेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर कैन बी यूनिवर्सल सेट। अब क्वेश्चन नंबर 7, लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास बी एंड यूनिवर्सल सेट, एक पूरी क्लास है उसको यूनिवर्सल सेट बोला हुआ है। Then A be the students who scores 50% or more marks in maths, then write the complement of set A। तो पहले हम लोग लिखते हैं let U be the universal set तो U हो जाएगा आपका X such that X is a number of students है ना क्लास।
तो हम लोगों ने U को एक यूनिवर्सल सेट अज्यूम किया और हम लोगों ने क्या लिखा कि U सेट क्या है, X सच दैट, X मतलब एलिमेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, क्लास, सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो आपके यूनिवर्सल सेट में है। अब इसमें से A be the student who scored 50% on 4 marks. Let A be the set student who scores 50% on 4 marks. A be the set of students who score 50% or more marks. अब उन्होंने दूसरा सेट तैयार किया कि A जो है वो ऐसा सेट है जिसमें वो स्टूडेंट्स हैं जो 50% या 50% से ज्यादा मार्क्स स्कोर करें, किसमें, इन मैथ्स। तो हमारा सेट A क्या हो जाएगा, A equals to X such that X is number of students who scores, पूरा सेंटेंस वापस लिखना है, मैथ्स। अब आपको पूछा हुआ है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए सेट में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको छोड़कर जितने भी बचे हुए स्टूडेंट्स हैं, ए सेट में कौन है, वो स्टूडेंट जिन्होंने 50% या 50% से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए, तो बचे हुए कौन होंगे, वो स्टूडेंट जिन्होंने 50% से कम मार्क्स स्कोर किए। तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका X such that is number of students number of students who scores 50% less than 50% marks. Marks in maths. हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, पूरे क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं पूरा यूनिवर्सल सेट है। सेट ए हो गया जिनको 50 या 50% से ज्यादा मार्क्स मिला है, और एक कॉम्प्लीमेंट हो गया वो स्टूडेंट जिनको 50% से कम मार्क्स मिले। तो यहाँ तक आपका प्रैक्टिस सेट 1.3 खत्म हो गया। अब शुरू करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 के बेसिक्स से। अब मैंने दो लेक्चर से कोई होमवर्क नहीं दिया है क्योंकि आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लो, इसका जो प्रॉब्लम सेट है ना उसके अंदर से मैं होमवर्क देने वाली हूँ। 1.4 खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना शुरू करना है। तो आज हम लोग 1.4 का बेसिक्स देख लेते हैं और एक सम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.4 कंप्लीट कर देंगे, तो इस वीक में आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 1.4 में आपको इस तरह से अगर दो सेट दिया हुआ है, मैं सिर्फ बेसिक्स बता रही हूँ, जो अभी आपको आधी चीजें आपने की है, आधी चीजें और आएगी। ये दो सेट दिए, अब अगर सपोज इनका इंटरसेक्शन पूछा, ये जो उल्टा यू वाला सिंबल है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो एक इंटरसेक्शन में क्या था, जो भी कॉमन नंबर है 4 5, यहाँ पे देख सकते हैं 4 5। एक यूनियन भी पूछा है, एक यूनियन भी का मतलब क्या होता है, ए के भी सारे नंबर्स, बी के भी सारे नंबर्स, जो कॉमन है वो सिर्फ वन टाइम आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, ए यूनियन बी, ए के सारे नंबर्स, बी के सारे नंबर्स, कॉमन सिर्फ वन है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, सिर्फ कॉमन नंबर्स आते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट, अभी एक कॉम्प्लीमेंट के लिए वो यूनिवर्सल सेट चाहिए, तो यूनिवर्सल सेट हम लोग अज्यूम कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के नंबर्स है यूनिवर्सल सेट। एक कॉम्प्लीमेंट मतलब ए में जितने नंबर है वो छोड़ दो, बाकी के जितने भी नंबर्स आपके यूनिवर्सल सेट में है, यानी 6 7 8 9 10। डी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 को छोड़ दो, तो 1 2 3 8 9 10 जो कि आपका बी कॉम्प्लीमेंट। अब एन ऑफ ए मतलब ये जो ए है ना, इसमें कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5, तो हम लोग एन ऑफ ए क्या लिख सकते हैं 5। एन ऑफ बी में कितने नंबर है, 1 2 3 4 4। एन मतलब नंबर्स, नंबर्स इन अ सेट ए, नंबर इन अ सेट बी, नंबर इन अ सेट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कितने नंबर्स है 7, और इंटरसेक्शन में कितने नंबर्स है 2। क्योंकि इन सब के बाद आपका एक फॉर्मूला बनता है जो आपको 1.4 में बहुत काम आता है। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस, सॉरी मैं यहां से शुरू करता हूं, एन ऑफ ए यूनियन बी इज
equals to n of a plus n of b minus n of a intersection b. हम चीजों को प्रूफ भी कर सकते हैं. n of a n of b 5 plus 4 9 9 minus 2 7 और n of a union b भी है 7. तो ये फॉर्मूला आपको पूरा 1.4 में बहुत काम आने वाला है. n of a union b is equals to n of a plus n of b minus n of a intersection b. तो अगर मुझे यूनियन के नंबर फाइंड करना है, यूनियन मतलब दोनों को मिलाकर, तो मुझे a का नंबर प्लस b का नंबर और फिर जो कॉमन नंबर है वो माइनस कर देना है. अभी थोड़ा सा बेसिक्स और बाकी है 1.4 का, वो कर लेते हैं फिर एक साथ. अब तक हमने बेसिक्स देखा था कि n of a union b equals to n of a plus n of b minus n of a intersection b. अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को नोट में लिख के रखनी है. अगर सपोज a और b का इंटरसेक्शन नल सेट, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, उसको बोलते हैं एडजॉइंट सेट. तो हम लोग इसी फॉर्मूला को किस तरह से लिख सकते हैं? n of a union b equals to n of a plus n of b, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा ना, n of a इंटरसेक्शन b तो कुछ कॉमन ही है, तो जीरो लिख के मतलब नहीं है. अगर नेक्स्ट है a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, a और a कॉम्प्लीमेंट कुछ भी कॉमन नहीं होता है, क्योंकि जो नंबर a में है वो हम a कॉम्प्लीमेंट में लेते ही नहीं है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट नल सेट, या फिर इस तरह से ब्लैंक लिख देना है. थर्ड है अगर a इंटरसेक्शन b है तो वही b इंटरसेक्शन a भी होगा, क्योंकि a और b में जो कॉमन है वही b और a में भी कॉमन होगा. फोर्थ है a इंटरसेक्शन नल सेट, a और नल सेट दोनों के बीच में कॉमन है कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नल सेट. a इंटरसेक्शन a और a का इंटरसेक्शन मतलब a में और a में क्या कॉमन है? a कॉमन है, तो यहाँ पर भी वापस a आ जाएगा. हर सेट है ना खुद का सबसेट होता है, मतलब a इज अ सबसेट ऑफ a. अगर कोई सेट b है तो b इज अ सबसेट ऑफ b लिख सकते हैं. a यूनियन a इंटरसेक्शन a जो सपोज अगर मेरा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, उसमें से कोई सेट a है जो है 1 2, इंटरसेक्शन सेट क्या हो जाएगा? चलेगा कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो जाएगा? 3 4 5. अब इन दोनों का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यूनियन चाहिए, a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट चाहिए. तो a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनियन मतलब क्या? कॉमन अनकॉमन सारे नंबर्स दोनों में जितने भी नंबर्स हैं वो लिखते जाना. तो ये आपका वापस क्या बन गया? यूनिवर्सल सेट. तो लोग देख सकते हैं ना a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट. अब a यूनियन और नल सेट मतलब ये a सेट है और नल सेट मतलब कुछ भी नहीं, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा? वापस a सेट ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यूनियन में क्या लिखते हैं? कॉमन अनकॉमन सारी चीजें. तो ये अनकॉमन है, कॉमन में तो कुछ है ही नहीं, तो ये सारी चीजें वैसे ही वैसे वापस आ जाएगी. अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट 1.4. इसमें आपको वही जो पहला फॉर्मूला यूज किया है वही सारी चीजें. यहाँ पर आपको n of a दिया है, n of a यूनियन भी दिया है, n of a इंटरसेक्शन भी दिया है, पूछा है n of b. तो वी नो दैट हमको ये फॉर्मूला पता है कि n of a प्लस n of a यूनियन b n of a plus n of b minus n of a intersection b. अब जिसकी वैल्यू पता है वो लिख दो, जिसकी नहीं पता शिफ्ट करके लिखेंगे. ये है आपका 15, यूनियन b है 29, इंटरसेक्शन है 7 और ये हमको नहीं है, ये फाइंड करना है. एक को शिफ्ट कर देगा, तो पहले आपका 29 माइनस 15 7 में शिफ्ट हो जाएगा. पहले एक शिफ्ट कर लेते हैं उसके बाद शिफ्ट करते हैं. अब इसको 7 को शिफ्ट करते हैं, तो 14 प्लस 7 21 therefore n of p equals to 21. तो हम आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं. हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1.4 के बेसिक्स देखे, 1.3 कंप्लीट किया, 1.4 का एक सम किया. नेक्स्ट में 1.4 के बचे हुए सम्स.